जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग मॉडल सेट का क्लास जो कर रहे थे, रेलवे एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का जो क्लास कर रहे थे, उसमें मॉडल सेट हम लोगों का 1 से 27 तक हो गया था। और आज हम लोग करेंगे, और 5 क्लास में हुआ था, और छठा क्लास आज हम लोग करेंगे। और एक दिन में कितना 6 मॉडल सेट कराते थे, तो छठा जो होगा वह 28 से 33 तक होगा। 28 से 33 तक तो हम लोग शुरू करेंगे। अभी जो हम लोग फर्स्ट में जो पढ़ेंगे वह मॉडल सेट 28 होगा। 28 नंबर मॉडल सेट है, तो हम लोग शुरू करेंगे। देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। और आवर्त की साथ संख्या अगर बात करें, आवर्त की संख्या, तो 7 हो जाएगा आवर्त की संख्या। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दिया गया है आवर्त की कुल संख्या कितनी है, 7 हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी कि खनिज और अयस्क से धातु जो प्राप्त करते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है। उस विधि का क्या नाम है, आंसर क्या हो जाएगा, उस विधि का नाम है धातु कर्म। क्या हो जाएगा, धातु कर्म। अगला प्रश्न, रणनीतिक धातु कहा जाता है, यानी कि रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या हो टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यानी कि अयस्क से जो धातु निकालते हैं, तो उस अयस्क में अशुद्धि जो रहता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है। यानी कि अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसे गैंग कहते हैं, और गैंग को हटाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, फ्लक्स मिलाया जाता है। हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यानी कि गैंग को हटाने के लिए, यानी कि अशुद्धि को हटाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है अयस्क में, वह क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स। अगला प्रश्न है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, आंसर क्या हो जाएगा, धातुमल। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ है धातुमल हो जाएगा, धातुमल। अगला प्रश्न, हॉर्न सिल्वर अयस्क है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का। अगला प्रश्न, हेवी स्पायर जो अयस्क है वह किसका है, बेरियम का। हेवी स्पायर जो अयस्क है वह किसका है, बेरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। नाइट्रोजन में जलती है कौन सी धातु, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा है, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है कौन, फेरस सल्फाइड। क्या हो जाएगा आंसर, फेरस सल्फाइड। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है। तांबा का यानी कॉपर का जो शत्रु कहा जाता है, उसे शत्रु जो कहा जाता है किस तत्व को कहा जाता है, गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट से चांदी निकाला जाता है, अर्जेंटाइट से। अगला प्रश्न, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। यानी कि हॉलमार्क का जो सिंबल लगाया जाता है, चिन्ह जो लगाया जाता है, वह किस उत्पाद पर लगाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क का जो चिन्ह लगाया जाता है वह स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, आयरन पायराइट। आंसर क्या हो जाएगा, आयरन पायराइट हो जाएगा। आंसर यहाँ पर है आयरन पायराइट। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट का जो होता है उसमें कितना सोना का प्रतिशत होता है, शुद्ध सोने का 75% होता है, 75% होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75%। ये हो गया 28 नंबर मॉडल सेट। और 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर मॉडल सेट का ये पहला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि
संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा का। धातु की बात करें तो सीसा का, और अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला प्रश्न, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, थोरियम। अगला प्रश्न, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? यानी कि हम लोग श्वसन में जो प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, वो किस गैस का? ऑक्सीजन का। इसे क्या कहा जाता है? प्राण वायु कहा जाता है। अगला प्रश्न, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट या राजा, रसायनों का राजा या सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अगला प्रश्न, हीलियम के खोजकर्ता कौन है? हीलियम के, यानी कि हीलियम का खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? लोकेयर। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। अगला प्रश्न, और यह वर्ग कितने में है? 18 वर्ग में है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 में है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 में है। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और यह आवर्त सारणी के वर्ग 18 में होता है, वर्ग 18 में होता है। एकमात्र यह हीलियम है, हीलियम एकमात्र तत्व है आवर्त सारणी में जो कि इसके नाभिक में केवल 2 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पाया जाता है, नहीं तो इसके वर्ग 18 में सभी तत्व के बाहरी कक्षा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं पाया जाता है। अगला प्रश्न, गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि गुब्बारे में हाइड्रोजन के जगह पर हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। हीलियम जो है हाइड्रोजन से भी हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न, पेट्रोल मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स है, कौन है? पैराफिन मोम। कौन सा मोम है? पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? पैराफिन मोम। अगला प्रश्न, टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर का जो सॉस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, स्याही के धब्बा यानी कि स्याही का जो धब्बा लग जाता है, धब्बा जो लग जाता है उसको हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, मानव के गुर्दे में जो पथरी बन जाता है यानी कि पत्थर जो इकट्ठा हो जाता है, पत्थर वह बना होता है किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, रबर उद्योग में प्रयोग किया जाता है, बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है किसका? एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीवीसी का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि इसका जो पूर्ण रूप होता है पीवीसी का वो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, रेनकोट बनाया जाता है किससे? पॉलीकार्बोनेट से। आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट से यानी कि बारिश से बचाव के लिए जो रेनकोट बनाया जाता है उसमें पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? रियोन हो जाएगा, रियोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रियोन। अगला प्रश्न, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? नायलॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ कौन सा है? एडिपिक अम्ल। कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है, एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न, नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नोबेल का तेल यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहा जाता है? नोबेल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, यानी कि क्षार के द्वारा तेल का जो जल अपघटन होता है वह क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किसे? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। अगला मॉडल सेट देखेंगे, 30 नंबर मॉडल सेट देखेंगे। 30 नंबर मॉडल सेट है, 30 नंबर। इसका पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है, यानी कि जंतु में जो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो किसी कारण होता है, तो विषाणु के कारण। आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु के कारण जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल सागर का लाल रंग किसी उपस्थिति के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल के कारण। शैवाल के कारण जो लाल सागर है उसमें लाल रंग की उपस्थिति होती है शैवाल के कारण। अगला प्रश्न वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे के छाल पर जो कवक उगता है उसे क्या कहते हैं, पोर्टिकोलस कहते हैं, पोर्टिकोलस। अगला प्रश्न देखेंगे गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, यानी कि वृक्ष के छाल पर जो उगता है उसे पोर्टिकोलस कहते हैं, और गोबर पर उगता है कवक उसे क्या कहते हैं, कोप्रोफिल्स कहते हैं, कोप्रोफिल्स गोबर पर उगने वाला कवक, और वृक्ष के छाल पर कोप्रोफिल्स। वृक्ष के छाल पर क्या कहते हैं, वृक्ष के छाल पर कोर्टिकोलस हो गया, और गोबर पर उगने वाला कोप्रोफिल्स। अगला प्रश्न देखिए जल द्वारा परागण कहलाता है, जल द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। जल द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, जरों से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्ती में उत्तेजित पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन होता है। और चाय की बात करें, चाय में क्या होता है, थीन होता है, चाय में थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। अगला देखेंगे किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होता है, सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में। अगला प्रश्न देखेंगे पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि पेड़ पौधे जो है यानी कि वनस्पति कह सकते हैं, वनस्पति जो है वह खाना तैयार करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे 2,4-D क्या है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी दवा है। 2,4-D क्या है, दवा का नाम है, और इससे क्या होता है, खरपतवारनाशी, यानी कि खेतों में जो खरपतवार जो पौधे के आसपास, जो फसल के आसपास जो खरपतवार उपज जाते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 2,4-D का। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, पादप यानी कि वृक्षों में जो रोग होता है उसका उत्तरदायी कारक क्या है, फफूंद। क्या हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा, फफूंदी। अगला प्रश्न देखेंगे चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, आंसर क्या हो जाएगा, हरे शैवाल। अगला प्रश्न नींबू का कैंकर रोग होता है, नींबू में जो कैंकर रोग होता है वह किसके कमी के कारण होता है, जीवाणु के कमी कारण नहीं होता है, जीवाणु के कारण होता है, रोग जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, यानी कि अग्नि निर्जा रोग जो है यह बीमारी है और यह किस में होता है, तो सेब में होता है, सेब के पौधे में अग्नि निर्जा रोग होता है, सेब में अग्नि निर्जा रोग होता है। अगला प्रश्न पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों में यानी कि पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं उसमें हरा रंग जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला प्रश्न संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, सागर है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, सागर। क्या हो जाएगा, सागर। अगला प्रश्न है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, यानी कि हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस कौन सी है पृथ्वी पर। आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। और वनस्पति
विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा, अरस्तु। चलिए अगला देखेंगे। 30 मॉडल सेट हो गया। अब 31, 32 और 33 नेक्स्ट पेज में है। 31 मॉडल सेट का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि मछली से संबंधित जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि अध्ययन संबंधित इसमें ज़्यादा पूछा गया इस मॉडल सेट में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? मानव की त्वचा जो है तलवे में, पैर के तलवे में क्या होता है? मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में जो पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ वो कौन सा है? डीएनए है। डीएनए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पर पाया जाता है? आंत में। आंसर क्या हो जाएगा? आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? यानी कि पेचिस जो है, पेचिस के लिए जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ वो कौन सा होता है? एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा। अगला प्रश्न है, प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? जब हम लोग सोते हैं तो उसमें रक्तचाप जो होता है वह घट जाता है। रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय शरीर जो है वह गति में रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वह तेज़ रहता है, इसलिए क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है दौड़ते समय और सोते समय घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? AB हो जाएगा। AB कौन सा रुधिर वर्ग है? AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह किसे पाया जाता है? D में पाया जाता है। D नहीं होगा, O हो जाएगा। इसमें O में एंटीबॉडी जो है वह O में पाया जाता है। रक्त वर्ग O में पाया जाता है, O में। और O में क्या नहीं पाया जाता है? यहाँ पर दिया गया है ये। अगला प्रश्न O वाला ही है। क्या है अगला प्रश्न? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? यानी कि दोनों एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? दोनों एंटीबॉडी O में पाया जाता है और AB में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में एंटीजन नहीं पाया जाता है क्योंकि O में एंटीबॉडी पाया जाता है। O में क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीजन किस में होता है? AB में होता है। रक्त वर्ग AB में क्या होता है? एंटीजन होता है और O में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? यानी श्वसन की क्रिया जो है वह संपन्न कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? यानी कि नसबंदी जो होता है पुरुष और महिला दोनों में होता है, तो पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। और स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसको याद कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। जैसे स्त्री होता है, स्त्री का जो प्रजनन तंत्र हम लोग पढ़ते हैं, प्रजनन तंत्र, तो उसमें फैलोपियन ट्यूब जो आता है, तो उसमें फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो केवल स्त्री में होता है। तो ट्यूब से यहाँ याद रखेंगे कि ट्यूबेक्टोमी जो है वह स्त्री की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और एक बच गया वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी समझ जाएंगे कि ये पुरुषों की नसबंदी है। ट्यूब जब भी आएगा ट्यूब तो स्त्री की नसबंदी से संबंधित हो जाएगा। अगला मॉडल सेट देखेंगे।
कैसे भी रिलेट करके याद रखना है। अगला मॉडल सेट है 32 नंबर। 32 नंबर मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है इसका, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वह कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। और इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है, अधिवृक्क। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली यानी कि मजबूत पेशी जो है कौन है? जबड़े की हड्डी है, जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। और सबसे अगर छोटा कहें तो क्या हो जाएगा? कान की हड्डी हो जाएगा, सबसे छोटा स्टेपिस हो जाएगा, और सबसे बड़ा कहेगा तो फीमर हो जाएगा, फीमर, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या कार्य होता है? आइरिस जो है वह आँख में पाया जाता है, और इसका क्या कार्य होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आइरिस जो है वह पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो है वह मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या हो जाएगा? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, और त्वचा का रंग जो है वह नियंत्रित करता है कौन? मेलानिन। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस। यहाँ त्वचा से संबंधित 3 प्रश्न हो गया। एक है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। दूसरा है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। 3 रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात? किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात यानी कि जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, होता है? आंसर क्या हो जाएगा? B1। विटामिन B1 के कारण क्या होता है? हृदयघात होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? यानी कि विद्युत धारा मापक यंत्र कौन सा है? आमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का जो होता है ताप जो होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ पर होता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार में, ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? यानी कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो लगाया जाता है उसका क्या कार्य होता है? तो वो क्या करता है? एक समान ताप को बनाए रखता है, यानी कि ताप जो है उसको समान रूप से बनाए रखता है, ताप को समान रूप से बनाए रखता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। अगला प्रश्न, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि डॉप्सन इकाई जो है वह प्रयोग किया जाता है किस लिए? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। डॉप्सन का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, जल के बहाव को किस में मापा जाता है? बहाव को यानी कि प्रवाह को किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। जल के प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु अगर कहे तो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। और सबसे कठोर अगर पदार्थ कहे पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, यानी कि मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व की अगर बात करें तो ऑस्मियम हो जाएगा, और अगर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा, पदार्थ की बात करें तो हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव क्या है? मोती के मुख्य अवयव कौन कौन सा है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती का मुख्य अवयव कौन सा है? एरागोनाइट और कांचियोलिन, एरागोनाइट और कांचियोलिन। चलिए अगला मॉडल सेट देखेंगे, और यह लास्ट मॉडल सेट है आज के क्लास का, क्लास नंबर 6 का क्या हो जाएगा? लास्ट मॉडल सेट है। कितना? 33 नंबर मॉडल सेट, 33 नंबर मॉडल सेट। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। ये जो एग्ज़ाम जो हो रहा है अभी बिहार पुलिस का, और इसमें जो साइंस का जो प्रश्न पूछा जा रहा है SPD से बहुत मात्रा में पूछा जा रहा है,
वन लाइनर जो हम लोग देख रहे हैं एसपीडी से बहुत है। आप लोग भी देख लीजिएगा मिला के कि एसपीडी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं। चलिए देखेंगे 33 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, पारा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है। तो लोहा में हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अगला प्रश्न है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा है और सर्वाधिक संचालक क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पहले जो देखें हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या रहता है, आयोडीन रहता है। अगला प्रश्न वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा गैस। वायुयान के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन क्या होता है, यानी कि सूर्य में जो ईंधन के रूप में जो कार्य करता है न्यूक्लियर ईंधन के रूप में, वो कौन करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस करता है। अगला प्रश्न विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, इसीलिए इसे हाइड्रोजन क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यानी कि नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस जो होता है जो आवर्त सारणी में वर्ग 18 में है। वर्ग 18 में जो सभी नोबेल गैस है उसमें कौन सा नोबेल गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन जो है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और जितना जो है नोबेल गैस वो सब कुछ ना कुछ वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अम्ल वृष्टि का कारण क्या है। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वृष्टि यानी कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है, कार्बन। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयोग किया जाता है, यानी कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट या और जो वस्तु जो बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसके बहुलक में किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीकार्बोनेट का बहुलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। स्वचालित इंजन में हिम निरोधी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, मेथेनॉल का। मेथेनॉल का। अगला प्रश्न कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से जो पकाते हैं उसमें कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी, यानी कि एथिलीन जो है, एथिलीन यह प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए है, यानी कि नेचुरली जो पकता है पेड़ में उसमें एथिलीन का प्रयोग करते हैं और कृत्रिम रूप से जो पकता है फल उसमें एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का कृत्रिम रूप से, और एथिलीन जो है वह नेचुरली यानी किसी भी पेड़ पौधे में पाया जाता है। पेड़ पौधे में पाया जाता है, जो फलीदार पेड़ पौधा है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण यानी कि खाना को सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से अम्ल का, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है क्या है, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, जो कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में रखा दूध जो है वह कुछ देर में खट्टा हो जाता है। क्यों, लैक्टिक अम्ल के कारण। क्या होता है, खुले में रखा दूध जो है वह कुछ देर में खट्टा हो जाता है। चलिए आज के क्लास का ये लास्ट मॉडल सेट था और 33 मॉडल सेट तक हम लोग कर लिए। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर कहीं से भी अगर साइंस का प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो वो स्पीडी से अगर न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग मिला के देखिएगा, आप लोग भी एग्ज़ाम अगर दिए होंगे या ऐसे ही पता होगा, देख लीजिएगा कि कितना प्रश्न पूछा जाता है इसमें से पूछा जाता है। चलिए ये लास्ट था आज के क्लास का। धन्यवाद आप सभी का।